चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने प्लेसिंग ऑर्डर लेटर के बारे में पढ़ा था। आज अपन बिजनेस लेटर के सेकंड पार्ट यानी कंप्लेनिंग लेटर के बारे में पढ़ते हैं, यानी शिकायती पत्र। आपको बताया गया था कि प्रत्येक बिजनेस लेटर का जो फॉर्मेट है वो सेम है, केवल बीच का मैटर अलग अलग लेटर में अलग अलग प्रकार का लिखा जाता है। शिकायती पत्र, मान लो आपने कोई चीज खरीदी और दुकानदार ने जो बातें, जो विशेषताएं उस वस्तु की बताई, वो वस्तु वैसी नहीं निकली, तो आप उस वस्तु के बारे में दुकानदार को शिकायत कर सकते हैं। आपको इस लेटर के अंदर क्या करना पड़ता है, जो वस्तु की आपको शिकायत करनी होती है उस वस्तु की 2 या 3 या 4 कमियां आपको उस पत्र के अंदर मेंशन करनी पड़ती है, लिखनी पड़ती है। साथ में यह भी बताना पड़ता है कि अगर इस वस्तु में ये कमी है तो इसमें कस्टमर की कोई गलती नहीं है, कंपनी की ही केवल गलती है। सपोज करो, आपको याद हो तो आप जब 10th क्लास में थे तो आपने एक्स्ट्रा क्लास की एप्लीकेशन लिखी थी, तो आपने उसके अंदर लिखा था कि भाई हमारा कोर्स अधूरा है, हमारा सब्जेक्ट टीचर स्कूल में देरी से आया था, इसलिए आप एक्स्ट्रा क्लास लगाइए। क्योंकि अगर सब्जेक्ट टीचर लेट आया तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, स्कूल मैनेजमेंट की गलती है कि उसने टीचर अवेलेबल नहीं करवाया। तो उस नुकसान की भरपाई पूरी करना स्कूल की जिम्मेदारी है। तो इस तरीके से आपको जो कंप्लेन करते हैं तो आपको पूरी की पूरी जिम्मेदारी मैन्युफैक्चरर पर, उस दुकानदार पर डालनी होती है कि भाई इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। अगर गलती है तो वो पूरी की पूरी कंपनी की है। ठीक, आप बताओगे आई बॉट, परचेज, जो भी चीज आपने खरीदी है उस वस्तु का नाम लिखोगे यहां पर आप कि मैंने ये चीज खरीदी है फ्रॉम योर कंपनी शोरूम, ये लाइन फ्रॉम योर कंपनी शोरूम आपको जरूरत हो तो लिखनी है। अभी मान लो आपने किताबें मंगाई या आपने और कुछ मंगाया तो उसमें आपको कंपनी शोरूम की लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप ये लाइन वहां पर नहीं लिखोगे। ठीक, ऑन के बाद आपको दिनांक लिखनी है कि आपने किस दिन उस वस्तु को खरीदा था, विद अ वारंटी ऑफ, यहां पर आप कितने भी दिन लिख सकते हो, जैसे 15 डेज, ठीक, 6 मंथ, 2 इयर्स। जितनी भी गारंटी उस वस्तु की थी उतनी गारंटी के साथ आपको लिखना है। वापस लाइन, आपने बताया आई बॉट, उस वस्तु का नाम जिसके बारे में आपको कंप्लेन करनी है, फ्रॉम योर कंपनी शोरूम, इतने तारीख को, विद ए वारंटी ऑफ इतने डेज की, इतने मंथ की, इतने ईयर की, कि आपने ये वस्तु कंपनी के शोरूम से इतने तारीख को खरीदी थी और कंपनी ने आपको इतने दिन की गारंटी दी थी, बट ओनली डेज हैव पास्ड बाय। अब यहां पे आप समझोगे, अब यहां पे आपको कोई संख्या लिखनी है, ध्यान से समझोगे आप एकदम।
लेकिन केवल इतने ही दिन बीते हैं। अभी यहां पर आपने मान लो लिखा है वारंटी 15 डेज की थी, तो आप यहां पे लिख सकते हो 7 डेज बीते हैं, 10 डेज बीते हैं। अगर आप यहां पे 1 मंथ नहीं लिख सकते, जैसे 2 मंथ हैव पास्ड बाय, आपको गारंटी थी 15 डेज की, तो 2 महीने बीत गए तो कंपनी रिप्लेस थोड़ी ही करेगी। आई मीन दैट कि ये जो गारंटी पीरियड, वारंटी पीरियड आप लिखते हो, उससे कम समय आपको यहां पर बताना है। चलो आगे। बट ओनली इतने डेज हैव पास्ड बाय, इट स्टार्टेड टू ट्रबल मी। यानी इस वस्तु ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया है। पर्टिकुलरली ये जो अभी फॉर्मेट आपको लेटर समझाया जा रहा है, अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीदते हो तो आपको ये इस तरीके से कंप्लेन करनी है। अभी मान लो आपने कपड़े खरीदे तो आप इस तरीके की कंप्लेन नहीं कर सकते। आपने बुक्स खरीदी तो आप इस तरीके की कंप्लेन नहीं कर सकते। केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर आप किसी कंपनी से खरीदते हो तो आपका ये लेटर है। बाद में आपको समझाया जाएगा कि अगर आपने बुक्स खरीदी, आपने कपड़े खरीदे, आपने शूज खरीदे या और कोई चीज खरीदी, फर्नीचर खरीदा, तो उसकी कंप्लेन किस प्रकार से की जाती है, क्योंकि हर एक वस्तु की जो कंप्लेन है उसका पैटर्न अलग अलग है। आपने लिखा बट ओनली डेज हैव पास्ड बाय, केवल इतने ही दिन बीते हैं, एंड इट स्टार्टेड टू ट्रबल मी, और इस वस्तु ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया है। अब यहां पर आपको क्या करना है, उस वस्तु की 3 या 4 कमियां बतानी है कि क्या क्या कमी है आपको उस वस्तु के अंदर। सपोज करो आपने वॉशिंग मशीन खरीदी, ठीक, तो उसकी आप कैसे शिकायत करोगे, उसकी क्या कमी बताओगे। जैसे आपने बता दिया इट साउंड्स टू मच, यानी ये आवाज बहुत ज्यादा करती है। द ड्रायर डज नॉट वर्क प्रॉपरली, यानी जो ड्रायर है वो सही ढंग से काम नहीं करता है। इट ऑफन स्टॉप्स, यानी ये चलते चलते रुक जाती है। अभी वॉशिंग मशीन में अपन ने बता दिया। अभी मान लो आपने मोबाइल खरीदा, मोबाइल भी एक इलेक्ट्रॉनिक चीज है, तो अब अपन मोबाइल में तो ये नहीं लिख सकते कि मोबाइल आवाज ज्यादा करता है, कि ड्रायर काम नहीं करता है, कि चलते चलते रुक जाता है। तो अब अपने को मोबाइल की कमियां बतानी पड़ेगी। जैसे अपन ने बता दिया, यहां ड्रायर लिखा तो अपन ने लिख दिया द स्क्रीन डज नॉट वर्क प्रॉपरली, ठीक, इट डज नॉट सपोर्ट 4G, इट ऑफन स्टॉप्स। तो अपने को मोबाइल की कमियां बतानी है। अभी आपने एयर कंडीशन खरीदा, एक एसी खरीदा, तो आप लिख सकते हो इट साउंड्स टू मच, यानी एसी आवाज बहुत करता है। अब एसी के अंदर तो ड्रायर नहीं होता है, तो आप इसमें चेंज कर दोगे, आप लिख दोगे द कूलिंग सिस्टम डज नॉट वर्क प्रॉपरली, यानी कूल जो है वो रूम को कूल करने में एसी ज्यादा समय लेता है। इट ऑफन स्टॉप्स, कि ये प्राय रुक जाता है। तो इस तरीके से जिस वस्तु की आपको कंप्लेन करनी होती है, उस वस्तु की 3 या 4 कमियां आपको बतानी होती है उससे रिलेटेड। ध्यान रखना आप कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तु की अलग अलग प्रकार से आपको कमियां बतानी है।
वॉशिंग मशीन में वॉशिंग मशीन की कमियां आएगी, लैपटॉप में लैपटॉप की आएगी, मोबाइल में मोबाइल की आएगी, एसी में एसी की आएगी। तो आपको उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें से 2 या 3 कमियां ढूंढ करके आपको बतानी है। ठीक, इसके बाद आप लिखोगे आई एम सेंडिंग इट बैक टू यू with a request to replace it। कि मैं आपको ये वस्तु वापस भेज रहा हूं इस प्रार्थना के साथ, टू रिप्लेस इट, कि आप मुझे बदल करके दूसरी देंगे। अब सपोज करो आपने अजमेर की एक बुक स्टोर से कुछ बुक्स का ऑर्डर दिया और वो बुक्स आपके पास पहुंच गई। अब आपको उसकी कंप्लेंट कर दी है। अब आप दिमाग लगाओ कि बुक्स के बारे में आप क्या क्या कंप्लेन कर सकते हैं। आप पहले तो ये कह सकते हैं कि कंपनी ने, यानी उस बुक स्टोर वाले ने ऑथर चेंज कर दिया। आपने पीके शर्मा की मंगाई थी और उसने पीके गुप्ता की भेज दी। सेकेंडली, आप ये कह सकते हैं कि बुक्स जो है वो ओल्ड एडिशन है, यानी पुरानी है। आपने 2020 की मंगाई थी और उसने 2018 एडिशन की आपको बुक्स भेज दी। आप बता सकते हैं कि बुक के जो पेजेज है वो डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर का मतलब होता है पहले 1, 2, 3, 5, फिर 17 आ गए, फिर 18, 19, फिर 6, 7, 8 आ गए। तो ऐसे इसे कहते हैं डिसऑर्डर। आप ये लिख सकते हैं कि सम पेजेस आर मिसिंग, कि किताब के कुछ पन्ने जो है वो गायब है। इस प्रकार आपको बुक्स की शिकायत करनी होती है। अभी आपने कपड़े मंगाए तो आप कपड़ों की शिकायत कर सकते हैं कि भाई जो कलर है वो फेड हो गया, श्रिंक हो गया, और जो कलर आपने मंगाया था उस कलर की बजाय आपने ग्रीन कलर का मंगाया था, कंपनी ने आपको रेड कलर का भेज दिया। साइज के बारे में आप लिख सकते हैं कि भाई हमने 34 साइज का ऑर्डर दिया था, आपने 32 साइज का भेज दिया। इस तरीके से जो वस्तु की आप कंप्लेन करना चाहते हैं उस वस्तु के बारे में आपको उसकी कमियां बतानी होती है। धन्यवाद।